हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 15 सितंबर को जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। अच्छा, इसमें मैंने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन डाल दिए हैं। टोटल 26 क्वेश्चन है, 13 शिफ्ट 2 के, 13 शिफ्ट 3 के। तो फर्स्ट पार्ट में हम 13 करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर 13 करेंगे, और जो आपको PDF है वो पूरा 26 क्वेश्चन होने के बाद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। वट वुड बी द इंटरेस्ट इफ़ द प्रिंसिपल वाज इंक्रीज बाय 50%। तो पहले आपके पास आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो, अगर आप थोड़ा सा जान चुके हैं तो 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, तो सीधा सीधा आप लिख दो 18% का मतलब है 1800, है ना। और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100% मतलब 1800 बटे में 18 गुना में 100, तो 18 वन ज़ा 18, साथ में 2 0, तो ये हो गया 10,000। आपका प्रिंसिपल आ गया 10,000। अब आपका जो प्रिंसिपल है वो 50% बढ़ गया, तो मतलब अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000। 10,000 का 50% मतलब 5,000, तो प्रिंसिपल बढ़ के हो गया 15,000। तो अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। 15,000 पर 2 साल के लिए 9%, तो मतलब 18% हो गया टोटल। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 का 1 0, 18 5 90 का 9, 18 1 18 और 9 27, तो 2700 इज द राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद रेडियस 2√3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, देखो ये कैसे एक सर्कल है, अरे सर्कल बन गया, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये सेंटर है। उन्होंने बोला इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो। तो क्या इसके रेडियस में और इसकी साइड में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ये जो साइड होता है वो बराबर होता है R√3 के। ये जो साइड होती है वो किसके बराबर होती है, R√3 के। अगर आपको ये रिलेशन चाहिए तो मैं वो भी समझा सकती हूँ, लेकिन आप लर्न कर लीजिए इसको। कितना हो गया 2√3 इंटू में √3, तो ये कितना हो गया 2 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3, 6 हो गया। साइड आ गई 6, तो पेरीमीटर कितना, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो 6 6 6 मतलब 18। 18 इज द राइट आंसर। क्या आपको ये भी समझाऊं? अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे, बोल देंगे कि हाँ भाई मैम ये पूरा समझा दीजिए, तो मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो बना के ये आपको रिलेशन बता दूंगी कहाँ से आया कैसे आया, मतलब वो पूरा उसका डेरिवेटिव। नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट में क्या दिख रहा है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है 1849, ये या तो 50 प्लस 7 का स्क्वायर होगा या 50 माइनस 7 का स्क्वायर होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अब मेरे को कैसे पता 50 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो ये 2500 से थोड़ी कम वैल्यू, तो या तो 50 से इधर होगा या 50 से उधर होगा। अगर मैं ये 7 देख रही हूँ तो अब आपको पता चल गया 50 का स्क्वायर होता है 2500, और ये जो है 2500 से कम है, तो ये क्या आएगा 50 माइनस 7 मतलब ये किसका स्क्वायर है 43 का स्क्वायर। ऐसे ही 1521 बताइए 21 किसके स्क्वायर में आता है 11 के स्क्वायर में। 1 to 1 होता है ना, तो 21 आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये कितना होगा 50 माइनस 11, तो ये कितना आया 39। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 39 का। 2304, 04 किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में, तो ये क्या होगा 50 माइनस 2 मतलब कि ये 48 का स्क्वायर है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? बस अब सॉल्व कर देते। ये हो गया 53 माइनस 43 माइनस 39 का होल स्क्वायर प्लस 48। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आए। 43 माइनस 39, 4 का स्क्वायर प्लस 48, 4 4 द 16 प्लस 48 कितना हो गया 8 6 14 का 1, 4 5 6 64। 64 का क्या होता है 16 16 ज़ा 256 होता है। 8 8 ज़ा 64 मतलब आंसर आ गया 8। 8 का मतलब क्या है 2 का क्यूब। 2 क्यूब इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, सौरभ सोल्ड हिज स्मार्ट वॉच टू सौरभ ने अपनी स्मार्ट वॉच को बेच दिया टू हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 14.5%। तो सौरभ ने अपनी स्मार्ट वॉच को कितने में बेचा? 15% गया तो ये हो गया 85.5% में। हैड ही सोल्ड 4 रुपीज़ इतना मोर देन इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस, अगर इस इनिशियल सेलिंग प्राइस से उसने 605.5 रुपये 25 पैसे ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 12.4% का प्रॉफिट होता। तो उसको कितना मिल जाता है? 112.4%, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है? सीपी हमेशा होता है 100%। तो उसको कितना मिल जाता है? 112.4%। इसका मतलब 605.25 बराबर है 112.4 माइनस 85.5। तो एक तरह से ये इन दोनों को जोड़ हुआ ना, तो सीधा सीधा जोड़ दो। 4 और 5 9, 0.456 26.9%। समझ आया? तो बस फाइंड द प्राइस एट विच द सौरभ परचेज इट। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब सौरभ का सीपी निकालना है। तो 26.9% की वैल्यू हमें पता है, 26.9% है 60525 बाई 100। तो 100% की वैल्यू होगी 60525 बाई 100 इंटू में 26 डिवाइड में 26.9 इंटू में 100, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 100 से 100 कट गया। अब आपको देखना है ये किससे कटेगा? 6 2 8, ये 269। देखिए अब 269 क्या है? ये आपको प्राइम नंबर 16 का स्क्वायर कितना था? 256, 17 का स्क्वायर 289। तो उससे पहले किसके टेबल में आता है? ये 13 के में आता नहीं, 13 2 26 है ना। 11 के में आता नहीं, 7 में देख लो, 7 5 7 7 7 3 21 बचा 5, नहीं आता 7 के में भी। इसका मतलब ये 269 को पूरा पूरा काट, 269 से ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन किस पर? ये हमें देखना है। तो 9 के टेबल में 5 किस पे आता है? 5 पर ही आएगा। 0 तो कट नहीं रहा होगा, तो आंसर यही होगा। एक बार आप 269 इंटू में 225 करके देख लो। 9 5 45 का 4 यहाँ, 6 5 30 और 4 34 का 3 यहाँ, 5 2 10 11 12 13 0 9 2 18 का 1 6 2 12। इसको थोड़ा छोटा कर लो ताकि यहीं पे आ जाए। चलिए छोड़िए इसको ड्रामा। 9 2 18 का 1, 6 2 12 और 1 13 का 1, 2 2 4 और 1 5। तो ये हो गया 1 3 4 5 फिर 0 5 3 8 फिर 0 0 5 3 8, 5 8 4 12 का 1, 3 3 6 और 7 8 7 15 का 1, 5 6 7 3 10 का 1, 6 0 5 2 5 आ गया। इसका मतलब ये काट के कितना आएगा? 2 2 5 और साथ में ये 0 है तो 0। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 5, अ सेट ऑफ 20 न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू हैव एन एवरेज वैल्यू ऑफ 60। तो आपका एवरेज कितना है? 60। लेकिन रीचेक करने पर देखा गया कि कुछ नंबर्स गलत लिखे गए। 92 लिखना था 29 लिख दिया, 56 लिखना था 65 लिख दिया, 81 लिखना था 18 लिख दिया और 74 लिखना था 47 लिख दिया। तो जो हमने गलत लिख दिया उनको माइनस कर दो, जो लिखना था उसको प्लस कर दो। तो ये सारे गलत वाले हैं, ये सारे माइनस होंगे। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29 का 2, 4 10 11 4 15, 159 आपको माइनस करना है। प्लस कितना करना है? 6 7 8 9, 9 4 13 का 1, 10 15 और 8 7 15 15 15 30, 303 को आपको ऐड करना है। तो कितना आया ये? अगर मैं 160 माइनस कर दूं तो कितना आया? 40 100 103, 40 से 200 140 और 144। अब नेट आपको 144 ऐड करना है। अब आपका एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा? 144 पूरे 20 नंबर में बराबर बढ़ जाएगा। तो बांट दो, 2 10 20, 2 7 14, 2 2 4। हर एक नंबर को 7.2 और मिल गया। हर एक नंबर को कितना और मिल गया? 7.2। तो उन्होंने बोला परसेंटेज इंक्रीज निकालो। तो डिक्रीज वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो बढ़ रहा है। तो 7.2 बाई 60
इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 1 6, 6 2 12, 12% इंक्रीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट इतना, तो रेट कितना है 33 1/3%, तो ये कितना हो गया रेट 100/3%, मतलब कि 100/3 इंटू में 100, परसेंटेज का 100 हटा दिया तो ये हो गया 1/3, ठीक है। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट हो जाएगा, आपको पता है इसका हाफ कर दो रेट का, तो 1/2 इंटू में 1/3, रेट कितना हो गया 1/6, ठीक है। तो CI और SI के बीच का डिफरेंस है 120.5। अब अगर आपको याद हो तो आपका जब R 1 मतलब 1 में कुछ आ जाता है और यहाँ पर 2 साल में कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने में 4 बारी, आप प्रिंसिपल ले लोगे 6⁴ और आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था यहाँ पर जो आपका ये 6 है ये क्या है A, इसको 1/A बोलते हैं, तो 6 क्या है A की वैल्यू क्या है 6, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो मिलेगा 4A³ + 6A² + 4A + 1, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट तो पता है पहले वाला होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है ये फर्स्ट वाला अमाउंट, तो CI - SI कितना हो गया, ये हटा दो 6A² + 4A + 1, तो 6 इंटू में 6 का स्क्वायर + 4 इंटू 6 + 1, 6 इंटू में 36 + 6 4 = 24 + 1, तो ये हो गया 216 जमा में 25, कितना आ रहा है 6 5 11 का 1 2 3 4 और ये 2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको जो डिफरेंस दिया है 120.5 वो इसका आधा है, 241 का आधा होता है 120.5, तो जब ये आधा है तो प्रिंसिपल भी तो आधा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका आधा कर दो 2 3 = 6, तो ये हो गया 216 गुना में 3, 216 इंटू में 3, 6 3 = 18 का 1, 3 1 = 3 और 1 4, 3 2 = 6, 648 is the right answer. Question number 7. There are two athletes, John and Bravo, who start running simultaneously but in opposite direction on a circular track. देखो ये circular track है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों शुरू कर रहे हैं, एक इधर की तरफ से दौड़ रहा है और एक इधर की तरफ से दौड़ रहा है। अब आपको ये पता है दोनों की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो इफेक्टिव स्पीड है हमारी 7 और 6 13 मीटर/सेकेंड। दे एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव स्पीड एवरी टाइम दे मीट, जहाँ पर भी वो मिलते हैं तो वो अपनी स्पीड को बदल देते हैं। इफ़ जॉन इज़ रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कौन दौड़ रहा है जॉन, तो फिर यहाँ से कौन दौड़ रहा होगा ब्रेवो, ब्रेवो की स्पीड है 6, जॉन की है 7, इफेक्टिव स्पीड है 13 और डिस्टेंस है 390, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 3 = 39, तो इसका मतलब ये 30 सेकेंड बाद मिल रहे हैं, तो यहाँ कहीं ये मिल रहे हैं 30 सेकेंड बाद, ठीक है। तो ये हो गई इनकी पहली मीटिंग। अच्छा 30 सेकेंड बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 30 सेकेंड में, ब्रेवो ने 6 3 = 180 मीटर्स और 7 3 = 21, तो ये 210 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो गया है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जैसे वो मिले अब ब्रेवो यहाँ से दौड़ेगा और जॉन यहाँ से दौड़ेगा, अब ब्रेवो की स्पीड कितनी हो जाएगी 7 और जॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी 6, इसका मतलब फिर से वो यहीं आकर मिलेंगे, हर बारी 30 सेकंड बाद मिल रहे हैं ना, तो फिर से यहाँ आकर ही मिलेंगे और ये 210 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ब्रेवो और जॉन करेगा 180 मीटर का डिस्टेंस, फिर ये यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका मतलब हर बारी यहाँ पर और यहाँ पर ही मिल रहे हैं, तो पहली मीटिंग यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, इसका मतलब इवन नंबर की मीटिंग ऊपर हो रही है और ऑड नंबर की मीटिंग नीचे हो रही है। तो उन्होंने बोला 33rd टाइम जब वो मिलेंगे तब फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन दे मीट द 33rd टाइम, तो 33rd टाइम यहाँ पर मिलेंगे
और ये डिस्टेंस कितना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, आपको दिख रहा है ये कितना है 180 मीटर्स। 180 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन अ शॉपकीपर offers a discount of 6 1/4% on the mark price and give one article free for every 8 articles। देखो हर एक 8 आर्टिकल खरीदने पर एक फ्री दिया जा रहा है। तो मेरी जेब से मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है जो मेरी जेब से जा रहा है वो जा रहा है 9, और जो बिक रहा है जिस पे मैं डिस्काउंट दे रही हूँ वो है 8। मतलब ये समझाने के लिए बता रही हूँ, मतलब सीपी लगेगा 9 पर मार्क प्राइस जो कंसीडर किया जाएगा वो 8 का किया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। और ये 11 1/9 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मार्क प्राइस और सीपी का रेशो निकालने के लिए आपको करना होता है MP/CP बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। लेकिन ये कब होता है, जब आपका नंबर ऑफ़ आर्टिकल सेम हो लेकिन अब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बदल गए, तो प्रॉफिट सीपी पे काउंट होता है तो यहाँ पे आएगा साथ में 9, मार्क डिस्काउंट जब मार्क प्राइस पे काउंट होता है इसलिए यहाँ पर आएगा 8। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई है। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। 9/8 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 11 1/9, 11 9 से 99 और 1 100, तो 100/9। तो ये हो गया 100 प्लस 100/9 और 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 6 4 24 और 1 25/4। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9/8 इंटू में 900 से 900 और 1000 मतलब और 100 तो 1000 हो गया 1000/9 इंटू में 400 माइनस 25 375 इंटू में 4। ये 9 से 9 कर दिया। 8 के टेबल में अगर आपको पता हो 1000 आता है 125 पर। 125 1 द 125 125 3 द 375 दिख रहा है। आपका मार्क प्राइस और सीपी का रेशो आ गया 4:3। तो उन्होंने पूछे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है कितने पर 3 पर इंटू में 100%। तो ये हो गया 33 1/3%। मतलब आपको मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 33 1/3% ज़्यादा रखना है। बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 0.77 पर बार या किसी पर भी ऐसे कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब होता है 77/99। पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार हैं उतने 9, और जितने पे पॉइंट के बाद की बात हो रही है और जितने पे बार नहीं उतने 0। ठीक है, ऐसे होता है। अगर यहाँ पर 0 है तो, बाकी 0 नहीं है तो मैं बताऊँगी। ठीक है, मतलब बार से पहले भी कोई डिजिट है तो भी मैं बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही देखें। यहाँ पर इतना ही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 + 0.87 पर बार प्लस 3 + 0.37 पर बार। तो ये हो गया 3 और 2 5 प्लस 87/99 प्लस 37/99। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 7 और 7 14 का 1 8 3 11 12 124/99। इसमें से हम 99 बाहर ले लेते हैं। ये हो गया 5 प्लस 99 प्लस 25/99। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 99/99 प्लस 25/99। तो ये हो गया 1। तो 5 और 5 और 1 6 प्लस 25/99 जैसे ये था तो ऐसे लिख सकते हो 0.25 पर बार। तो ये हो गया 6.25 पर बार। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये सारे नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में, यही बोल रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसका मतलब 2x + 3 इंटू में 15 बराबर है x² - 1 इंटू में 45। 15 1 15 15 3 45। तो ये हो गया 2x + 3 बराबर है 3x² - 1। इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ 3x² - 3। तो ये हो गया 3x² - 2x, ये वाला -3, फिर ये 3 इधर माइनस में आ गया 0। तो ये हो गया 3x² - 2x - 6 बराबर है 0। तो अब आपको पता है x क्या होता है। x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपन में 2a। पुट कर द वैल्यू -b तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है
-6 अपॉन में 2 इंटू में 3। तो ये हो गया माइनस 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 से माइनस कट गया, ये हो गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 6 12 12 6 72 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 76 अपॉन में 2 इंटू 3। 76 देखो 4 इंटू में 19 होता है, तो 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 19 बाय 2 इंटू में 3। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस रूट 19 बाय 3। अब उन्होंने एक बात बोली है, एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। अब आपको पता है 4 4 से 16 होता है, मतलब रूट 19 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अगर मैंने इसको 1 माइनस रूट 19 कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब है ना, 1 से छोटा हो जाएगा, तो माइनस वाला नहीं हो सकता। तो आंसर बचा 1 प्लस रूट 19 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू आइडेंटिकल कोन्स बाय देयर बेसिस इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना। तो आपको ये पता है जब भाई उसको पिघला के बना रहे हैं तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको पता है कौन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में डिफरेंस इसलिए कर दिया, ये कौन की बात हो रही है, ये सिलेंडर की बात हो रही है। तो अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए तो हो जाएगा सॉल्व। आपको कौन का क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इसको थोड़ा साइड में करते हैं, पाई आर एल कितना है 4.1 बराबर है 16.4 पाई। पाई से पाई कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 41 1 41 41 4 164। तो आर बराबर है 4। आर कितना है 4। अब आर की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन हमें तो एच भी चाहिए। आपको पता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हुआ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो निकालो, तो एच बराबर है एल कितना है 4.1 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ये हो गया 8.1 इंटू में ए माइनस बी, मतलब ये 0.1। तो इसका क्या मतलब है 81/10 इंटू में 1/10। तो 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 9/10। एच भी आ गया, पुट कर दो 2/3 पाई। आर आपके पास आ गया 4, एच आ गया 9/10 इज इक्वल्स टू पाई। आर आपको पता है 0.8 इंटू में 0.8, एच हमें निकालना है। पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, अब काट पीट मचा दें। पाई से पाई कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 से 10 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 5 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 5 बराबर है एच। एच की वैल्यू आ गई 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वर्क डन बाय ए इज इन 1 डे 3/5 ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे। अच्छा, आप एक बात समझिए, 1 डे का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम होता है वो उनकी एफिशिएंसी होती है। तो हमें फिर उन्होंने बोला वाइल द वर्क डन बाय बी इन 1 डे 2/5 ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 1 डे। तो देखो पहले ए रेशो बी देखो, ए रेशो बी कितना है, अगर ये 5 यूनिट काम करते तो इसका 3 यूनिट 3। बी रेशो सी देखो, अगर 2/5 है ना, अगर ये 5 यूनिट काम करते तो ये 2। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, यहाँ पे आप लिख दो 2:5। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी। और ये क्या है, ए बी और सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, सी जो है वो एक दिन में 25 यूनिट काम कर रहा है। अब उन्होंने बोला टाइम टेकन बाय सी इज 36 डेज। देखो सी जो है वो एक दिन में 25 यूनिट काम कर रहा है और टोटल कितने दिन ले रहा है 36। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 36 दिन काम हो रहा है, रोज़ कितना यूनिट काम हो रहा है 25। तो टोटल वर्क हो गया इतना। अब उन्होंने बोले ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 16।
16 से भाग कर दो बस। 4 9 4 4 16, 4 9 36, ये आ गया 225/4। तो 4 5 20 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, 56.25। 56.25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ 18.75% ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स 37.5% ऑफ x माइनस वाई। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। 18.75 x प्लस वाई बराबर है 37.5 x माइनस वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 37.5 अपॉन में 18.75। पॉइंट हटा के 100 ऊपर, पॉइंट हटा के 10 नीचे। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गई। तो ये हो गया 3750 अपॉन में 1875 x प्लस वाई और x माइनस वाई। अच्छा, अब आपको कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या करते हैं, x प्लस वाई न्यूमरेटर दोनों तरफ, एक बारी डिनोमिनेटर को प्लस में लिख दो, एक बारी डिनोमिनेटर को माइनस में लिख दो। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। 3750 माइनस एक बारी प्लस में 1875 और एक बारी 3750 माइनस 1875। तो यहाँ पे y से y कट गया, तो ये हो गया 2x और जब ब्रैकेट ओपन कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर है 5 का 5, 7 5 12 का 1, 8 8 16 का 1, 3 4 और 5 अपॉन में 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो x से x कट गया, ये हो गया x 2x/2y, 2 से 2 कट गया बराबर है 5625 अपॉन में 1875। काट दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 2 10 बचा 1, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 7 35, 5 5 25, 25 3 75 और 25 9 तो 3 1 3, 3 3 9। तो x/y आ गया 3:1। तो उन्होंने पूछा है y x से कितना कम है। तो y x से y 1 है और x 3 है, तो कितना कम है y 2, किस पर, 3 पर। 2/3 इंटू में 100 कितना परसेंट हुआ, ये 66, 2/3%, 66 2/3%। समझ आया, आई होप ये 13 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट बताओ मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।